हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं भारत के प्रमुख नदी पे जो बांध बने हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप नर्मदा एकेडमी पे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद आप बेल आइकन को दबाइए। यहाँ पे आपको पूरे न्यू वीडियोस मिलेंगे जो आगे आपको फ्यूचर में यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी के लिए बहुत अच्छे वीडियो रहेंगे। ठीक है, ये इतना अच्छा टॉपिक है, अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। ठीक है, स्टार्ट करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट नो। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट है टिहरी बांध की बात कर रहे हैं। टिहरी डैम है, टिहरी डैम के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी बहुत सारी विशेषता हैं हमारी। इस टिहरी डैम के बारे में हम आगे देखते हैं। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है। टिहरी बांध कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि इस बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। इस बांध की ऊंचाई कितनी है? इस बांध की जो ऊंचाई है हमारी 260 दशमलव कितनी है? इस बांध की ऊंचाई देखिए 260.5 है। ठीक है, टेहरी बांध विश्व की सबसे ऊंचे 10 बांधों में से एक है। ये हमारे इंडिया का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा हमारा? ये हमारा जो बांध है टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है हमारा इंडिया का। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और यह बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। ये बांध कहाँ पर स्थित है? भागीरथी भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है, इसके बारे में जो भी डाउट है आप पूछ लेना। पहला पॉइंट हो गया टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। और टिहरी बांध विश्व के सबसे ऊंचे 10 बांधों में से एक है। और यह बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है, ये चीज़ होगी हमारी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखने जा रहे हैं। और यह बांध है 575 मीटर लंबा है। और 1000 वाट बिजली का उत्पादन होता है इसमें। ठीक है, कितना बिजली का उत्पादन होता है? 1000 वाट बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम। भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल की बात करते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट देखिए, भाखड़ा नागल बांध के बारे में क्या है, भाखड़ा नागल डैम के बारे में देखिए। भाखड़ा भाखड़ा नागल बांध है हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब राज्य में स्थित है। ठीक है, दोनों में ये स्थित है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य, मतलब बाउंड्री पे जो बना हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यह बांध सतलुज नदी पर स्थित है। ये बांध कहाँ पे बना है हमारा? ये बांध हमारा सतलुज नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखेंगे। यहाँ पे आप बहुत अच्छे से पढ़िए। आपके एमपीपीएससी, एसएससी, यूपीएससी में इसके कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं। ठीक है, यह चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका अगला पॉइंट है। इस बांध की ऊंचाई 226 मीटर और लंबाई 520 मीटर है। इस बांध की ऊंचाई है 226 मीटर और लंबाई कितनी है? 520 मीटर है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए इसका। ठीक है, यह बांध एशिया के सबसे लंबे बांधों में से दूसरे पायदान पर स्थित है। और ये हमारा जो बांध है एशिया के सबसे लंबे बांधों में से दूसरे पायदान पर स्थित है। इस चीज़ के बारे में याद रखिए। सबसे पहले पॉइंट हो गया ये सतलुज नदी पर स्थित है। तो ये यहाँ पर अपना हिमाचल प्रदेश है, पंजाब राज्य में स्थित है। और ये सतलुज नदी पर स्थित है। ये तो चीज़ आपको याद होना चाहिए। और ये आखिरी पॉइंट का एशिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। भाखड़ा नागल के बाद हम आगे जाते हैं। भाखड़ा नागल के बाद हम आगे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए 2 मिनट। हीराकुंड बांध, अभी हीराकुंड की बात करते हैं यहाँ पे। हीराकुंड के बारे की बात करते हैं। यह बांध 60.96 मीटर ऊंचाई पर महानदी पर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है हमारा? ये हमारा पूरा कहाँ पे है? महानदी पर स्थित है। ये वाला देखिए, ये बांध बहुत शानदार है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे टाइप के बांध होते हैं। कोई एक बांध ऐसा होता है, एक बांध ऐसा ऐसे आकार में होता है, एक गुरुत्व बांध होता है। ऐसे बहुत सारे टाइप के बांध है। इसके बारे में आप पढ़ना थोड़ा मैंने इसको लिखा नहीं, लेकिन आपको बता दूंगा नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, इस चीज़ के बारे में। ठीक है, अब हम आगे बताने जाने वाले हैं। यह बांध 60.96 मीटर ऊंचाई पर महानदी पर स्थित है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, यह बांध 1 बिलियन रुपए खर्च हुए हैं इसको बनाने में। और 1957 में ये बनाया गया था। कितने रुपए खर्च हुए हैं इसमें? 1 बिलियन रुपए खर्च हुए हैं इसको बनाने में। ठीक है, 1 बिलियन में कितने लाख होते हैं?
वो आप देख लीजिए कितना करोड़ होता है वो चीज़ देखिए। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1 बिलियन 10 करोड़ होते हैं, ठीक है। ये देखिए ये 1957 में बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। यह बांध उड़ीसा में स्थित सबसे लंबा बांध है। ये कहाँ पे हमारा है? ये बांध सबसे उड़ीसा में स्थित सबसे लंबा बांध है, ठीक है। दोनों चीज़ आएगी, उड़ीसा में स्थित सबसे लंबा बांध है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध है हमारा, इसके बारे में बहुत कुछ पता है, हमें थोड़ा होना चाहिए। इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ सरदार सरोवर के बारे में। ये देखिए सरदार सरोवर बांध भारत का सबसे बड़ा दूसरा बांध है। सरदार सरोवर बांध जो है हमारा भारत का क्या है? सबसे दूसरा बड़ा बांध है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यह नर्मदा नदी पर बना 138 मीटर ऊंचा है। यह गुजरात में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? यह गुजरात में स्थित है, ठीक है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 5 अप्रैल 1961 में किया था। किसका? सरदार सरोवर बांध में। और अभी हमारे क्या हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री जी 67 पुण्यतिथि पे, हमारे प्रधान 67 पुण्यतिथि पे अभी इसी बांध के पास गए थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यह बांध की लंबाई कितनी है? ये बांध की लंबाई 1 किलोमीटर 210 मीटर है, ठीक है। ये सबसे अच्छा पॉइंट है, इसको आप याद रखना। यह बांध 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है, मतलब 12-10 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर डैम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। नागार्जुन सागर डैम के बारे में हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स। आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले में नागार्जुन सागर बांध पर बना शहर के बहुत करीब है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। ये बांध कहाँ पे है? ये बांध है कृष्णा नदी पर स्थित है। बांध की परियोजना का काम 1955 शुरू किया था, लेकिन इसके पश्चात 1967 में पूरा हो गया था, ठीक है। 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट आपको पढ़ना है। सबसे पहले ये आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले में बना था और ये कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। बांध की परियोजना को 1955 शुरू किया था, इसके पश्चात 1967 में इसका पूरा काम हो गया था। भारत का सबसे लंबा ऊंचा बांध है। नागार्जुन सागर बांध की ऊंचाई 490 फीट है और लंबाई 1.6 किलोमीटर है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा और ऊंचा बांध है, इसके बारे में आप थोड़ा जानकारी रखिए। नागार्जुन बांध की ऊंचाई 490 फीट है और लंबाई 1.6 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अलमाटी बांध। अलमाटी को हम बांध को यह है, इस बांध को लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अलमाटी बांध को हम जो है लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, यह बांध कृष्णा नदी पर स्थित है जो कि यह कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। यह बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है जो कि यह कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। यह 2005 में बनकर तैयार हुआ था और यह 256 फीट ऊंचा है। ये कितना है? ये हमारा 256 फीट ऊंचा है। सबसे पहले हमें याद रखना है, ये जो बांध है लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये बांध सेकंड पॉइंट कृष्णा नदी पर स्थित है जो कि कर्नाटक में स्थित है। वो 526 फीट ऊंचा है। ये सारी चीज़ हमें जानकारी में रखना है। इडुक्की बांध के बारे में जानते हैं। यह बांध पेरियार नदी में केरल में स्थित है। जब हम केरल का मैप देखेंगे, केरल के मैप में जब हम नीचे की साइड आएंगे, यहाँ से जो केरल का मैप है, यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे केरल में एक पेरियार नदी है। उस पेरियार नदी पे इडुक्की बांध है, ठीक है। क्या बांध है? इडुक्की बांध है, ठीक है। इसको ध्यान रखना। ये वाला चीज़ देखिए हमारा, ये देखो, ये हमारा जो है सबसे पहले कहते हैं ये 2 पहाड़ियाँ हैं, उस पहाड़ियों के बीच में ये स्थित है। इसके बारे में और आगे पढ़ते हैं कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कौन सी क्या नहीं है। इसके बारे में इडुक्की बांध के बारे में जानते हैं। बहुत अच्छा बांध है, इसको आप देखोगे बहुत अच्छा लगेगा, कभी घूमने जाना आप इसको, ठीक है। इडुक्की बांध यह दुवले चापाकार बांध जो कि पेरियार नदी पर दो ग्रेनाइट पहाड़ियों
जिनका स्थायी नाम कुरुवान तथा कुर्ती, ठीक है, 2 मिनट रुकना, ये हम बता रहे हैं यहाँ पे। 2 ग्रेनाइट पहाड़ियाँ जिनका स्थान नाम कुरुवान तथा कुर्ती के मध्य भारतीय राज्य केरल में स्थित है। इसकी जो है 167.68 मीटर और 550 फीट की ऊंचाई है, और साथ एशिया के सबसे ऊंचे चाप बांधों में से एक है, और इसे केरल राज्य विद्युत निगम द्वारा निर्मित किया गया है, तथा यहीं इसके पास ही बांध का अस्तित्व स्वामित्व भी है, ठीक है। पेरियार नदी पर स्थित है, केरल में स्थित है। ये सारी चीज़ें हमें पॉइंट पे याद रखना है, ठीक है। ये देख लीजिए आप, बांध है, मैप देख लीजिए, नोट्स बनाइए। मेटर बांध डैम, मेटर डैम की बात करते हैं। यह बांध कावेरी नदी पर, यह बांध जो है, यह बांध कावेरी नदी पर, ये बांध कावेरी नदी पर स्थित है, तमिलनाडु में। यह बांध है कावेरी नदी पर स्थित है, तमिलनाडु में, ठीक है। ये सबसे पहले पॉइंट रखिए। ये हमारा देखिए बहुत अच्छा बांध है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप डायग्राम देखोगे, ये जो डायग्राम जो मैंने आपके लिए बनाए हैं, ये डायग्राम एकदम रियलिटी में है। आप इसको देखिए, आपको अगर याद होता है तो सबसे अच्छी बात है। आप डायग्राम देख के अगर देखोगे तो आपके माइंड में ये बात बैठ जाएगी। अगर आप डायग्राम देख के नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा बांध कौन सा क्या है, ठीक है। तो मेटर बांध के बारे में अब आपको बता ही दिया है। उसका सेकंड पॉइंट हम देखते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए हम, सेकंड पॉइंट क्या है। यह 214 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसकी चौड़ाई 171 मीटर है, ठीक है। सबसे पहले ये मेटर बांध कावेरी नदी पर स्थित है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है और तमिलनाडु में है। 214 मीटर से ऊंचाई पर स्थित है और इसकी चौड़ाई 171 मीटर है, ठीक है। 214, ये वाला देखना आप, 171 मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट, और यह जो बांध है 1934 में बनाया गया था, और इसको पूर्ण करने में 9 वर्ष का समय लग गया था। कितना लग गया था इसको पूर्ण करने में? इसको पूर्ण करने में हमारा कितना समय लग गया था? इसको पूर्ण करने में 9 वर्ष का समय लगा था, ठीक है। नेक्स्ट हम हेडिंग देखते हैं, गांधी सागर डैम। गांधी सागर डैम के बारे में जितना बताएंगे उतना कम ही है। गांधी सागर डैम के बारे में हम देखिए क्या चीज़ है क्या नहीं है, ठीक है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थापित किया गया है। ये कहाँ पे है? हमारा ये है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है, ठीक है। ये है हमारी चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत हमारा दिया गया था, और इसमें जो है हमारा सबसे अच्छा जो फ़ायदा है, ये हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, ये जो गांधी सागर बांध है वो एमपी और राजस्थान की एक सम्मिलित बहुउद्देश्य परियोजना है, और यह परियोजना चंबल नदी पर है। इस परियोजना में ऐसे क्षेत्रों में ध्यान रखा गया है जहाँ वर्षा का औसत जो है 60 से 75 सेंटीमीटर के हैं, और ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना योजना का मुख्य उद्देश्य था। साथ ही साथ जल विद्युत केंद्रों की स्थापना में योजना को बहुमुखी रूप प्रदान किया गया है। अपने रेतीली क्षेत्रों को हरा भरा करने हेतु मध्य प्रदेश में राजस्थान की यह बहुउद्देश्य योजना का आरंभ 1953-54 में हुआ था। किस में हुआ था? 1953-54 में हुआ था, ठीक है इनका, ठीक है। अब इसमें जो है प्रथम जो हुई थी हमारी गांधी सागर परियोजना थी जो मंदसौर में, और सेकंड थी राणा प्रताप सागर योजना थी जो चित्तौड़ में है, और जवाहर सागर योजना थी कोटा में थी, और कोटा बांध योजना थी एक और। ये सारी है चंबल नदी पर हमारी बनाई गई हैं, इनके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम चल रहे हैं, आगे पॉइंट देखिए। इस बांध को 7 मार्च 1953 को पंडित नेहरू ने इसका शिलान्यास किया तथा 1960 में सिंचाई आरंभ की। गांधी सागर बांध की ऊंचाई 64 मीटर तथा लंबाई 514 मीटर है, जबकि इस चरण की सिंचाई क्षमता 11 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है, 11 लाख एकड़ भूमि की सींचने में की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध है, ये गांधी सागर से 56 किलोमीटर नीचे बना है तथा 1333 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त प्रदेश का जल इसमें आता है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 56 मीटर है तथा लंबाई 1143 मीटर है, और जलाशय की क्षमता
1567 मिलियन घन मीटर जल की है, ठीक है। सबसे अच्छा बांध है, इसके बारे में देखिए। ये इस बांध से, गांधी सागर बांध से कितने दूर है? ये हमारा गांधी सागर बांध से जो है 56 किलोमीटर दूर स्थित है। कितना दूर है? 56 किलोमीटर दूर हमारा ये स्थित है, ठीक है। अजवा सागर बांध राणा प्रताप सागर से, अब यहाँ पे क्या है, एक और है, राणा प्रताप सागर से बता रहा हूँ, राणा प्रताप सागर से 23 किलोमीटर नीचे है। इस जलाशय में 1944 वर्ग किलोमीटर अधिक प्रदेश का जल एकत्रित होता है और यह कोटा में स्थित है। ये हमारा कहाँ पे स्थित है? ये हमारा जो है एक कोटा में स्थित है, ठीक है। राणा प्रताप सागर हो गया, गांधी सागर बांध हो गया, और ये सारे जो बांध है हमारे सारे चंबल नदी पे स्थित है। किससे? हमारे चंबल नदी पे हमारे सारे बांध जो है यहाँ पे स्थित है। सबसे पहले आप ये क्या क्या कीजिए, आपके एक नोट्स बनाइए, उन नोट्स के अंदर आप क्या कीजिए, हर एक बांध के बारे में लिखते जाइए। इतना मैंने आपके लिए बनाया है, इसको बहुत ध्यान से दीजिए। आप नोट्स बनाओगे तो आपको कभी भूलने में दिक्कत नहीं होगी। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इतने सारे बांध मैंने कवर किए हैं छोटे से वीडियो में। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक्स एंड शेयर ज़रूर करना, जिससे आगे स्टूडेंट लोग, अपने भाइयों को फ़ायदा हो सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखने जा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण बांध है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला देखिए, अमरावती बांध। अमरावती बांध है, अमरावती बांध है, अमरावती नदी पे और तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? अमरावती बांध है, अमरावती नदी पे तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है कोयना बांध है, कोयना नदी पे और महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, ठीक है। कोयना बांध है, कोयना नदी पे है और महाराष्ट्र में। थर्ड, मैथान बांध है, बड़ाका नदी पे और झारखंड के स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झारखंड राज्य के अंदर स्थित है। 3 हो गए। अब चौथा देखिए, रणजीत सागर बांध है, रावी नदी पर स्थित है और ये हमारे पंजाब के अंदर है। कहाँ पे? हमारे ये पंजाब के अंदर है। इनको याद आप कर लीजिए। रणजीत सागर बांध है, तो रणजीत सागर बांध है, रा से हो रहे हैं स्टार्ट, तो रणजीत और रावी दोनों सेम हो गए, ठीक है। अब मैथान, मैथान का भी आप देख लीजिए। कोई मैराथन में दौड़ रहा है, तो मैराथन दौड़ रहा है, तो वो किसी मैराथन में दौड़ रहा है, तो वो बड़ा होकर दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है? बड़ा होकर दौड़ रहा है। ऐसे जाइए, कोयना नदी का कोयना नदी है, अमरावती अमरावती नदी है। और इसको रणजीत सागर बांध को हम थीन बांध भी कहते हैं, ठीक है। माता टीला बांध हमारी बेतवा नदी में स्थित, बेतवा नदी पर है और ये है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, ठीक है। इंदिरा सागर बांध के बारे में पढ़ते थोड़ा। तो इंदिरा सागर परियोजना का शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 23 अक्टूबर 1944 को किया गया था। यह परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पुन्नासा गांव से 10 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर एक निर्माणाधीन बहुउद्देशीय परियोजना है। इसकी स्थापित विद्युत क्षमता 1000 मेगावाट है तथा इसकी कुल जनरेट 12.22 मिलियन क्यूबिक मीटर है, जो भारतवर्ष में अधिकतम है। यह परियोजना निम्न गुजरात में ओकासो परियोजना, मैसूर परियोजना, गुजरात में परियोजना को निरंतर जल आपूर्ति प्रदान करती है, ठीक है। अन्य परियोजना मध्य प्रदेश में ओकारेश्वर परियोजना, माहेश्वर परियोजना, गुजरात में सरदार परियोजना को निरंतर जल आपूर्ति प्रदान करती है। इसके बारे में एक चीज़ बताना भूल गया, ये इंदिरा सागर परियोजना है, लेकिन ये इंदिरा सागर बांध पे है। अब इंदिरा सागर जो बांध है हमारा, वो इंदिरा सागर जो बांध है उसके बारे में बता रहे हैं। इंदिरा सागर बांध का निर्माण कार्य 1992 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन ये परियोजना है, लेकिन इसका जो अच्छा कार्यक्रम है, जो इसके बांध का निर्माण कार्य 1992 में प्रारंभ हुआ था। और इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है 653 मीटर है। कितनी लंबाई है? 653 मीटर है, ठीक है। अब इसकी जो है आदर्श से अधिकतम ऊंचाई है, आदर्श से ऊंचाई है, तो हाइट में इसका एज कर देता हूँ। इसकी अधिकतम हाइट से जो ऊंचाई है 92 मीटर है। कितनी है इसकी? 92 मीटर है तथा, ठीक है। और बांध में जो है 20 मीटर चौड़ाई के 8 वैकल्पिक स्पिले ब्लॉक लगे हैं, ठीक है। कितने लगे हैं? 8 लगे हैं और 12 मुख्य स्पिले ब्लॉक लगे हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। और इसकी जो क्षमता है, इंदिरा सागर जो बांध की क्षमता है 12.2 आरब घन मीटर है,
ठीक है, घन मीटर है, याद रखना, ठीक है। और इसमें ना ये जो हमारी इंडिया की जो जनसंख्या है उसकी 100 करोड़ जनता को पीने के पानी की आवश्यकता हेतु पूरे वर्ष के लिए पर्याप्त है। और ये भारत का सबसे बड़ा जलाशय है, जो कि भाखड़ा जलाशय से 1.25 गुना बड़ा है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, क्या है क्या चीज़ है क्या नहीं है। इससे एक वो चीज़ है, इसमें डूब आने वाली गाँव की संख्या 75 है, वो आंशिक रूप में डूबने वाली गाँव की संख्या 174 है। और ये जो योजना है एमपी की सबसे अच्छी मतलब इंद्र सागर बांध है। इससे क्या होता है कि हमारी जो है जो हमारे ज़िले हैं मध्य प्रदेश के, जैसे हमारा खंडवा, क्या हुआ हमारा, क्या हुआ खंडवा, ठीक है। उसके बाद हमारा हुआ हरदा, देवास, ठीक है। जो ज़िले हैं, इससे इससे क्या जो भी बांध होता है, इस बांध से क्या होता है कि ये प्रभावित होते हैं, जो भी गांव के लोग हैं हमारा यूज़ करते हैं सब चीज़ों के लिए। तो ये चीज़ है हमारा जो है, सबसे पहले ये हमने अब देख लिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं और आगे हम देखते हैं। और देखिए आगे देखते हैं, ठीक है। ये हमारा एंड हो गया है, ठीक है। सबसे पहले आप मेरे फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इसको लाइक्स कीजिए, ठीक है। सबसे पहले इसको लाइक्स कीजिए, इसके बाद आप सब्सक्राइब कीजिए।